अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से अमवात का मामला। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। के इलेक्ट्रिक को मामला दुरुस्त करने का कहा। कल आधे कराची में बिजली बंद कर दी। लोग मरते हैं और ये जाकर जमानत करा लेते हैं। जिस कंपनी का मालिक जेल में बैठा हो उससे क्या उम्मीद है? ऐसी कंपनी को कराची दिया हुआ है। ये लोग जेल में एंजॉय करते हैं। जेब पर बात आए तब जान जाती है। वफाकी हुकूमत कराची में लोड शेडिंग का मुस्तकिल हल निकाले। जमात इस्लामी की पिटीशन भी समाअत के लिए तलब। चेयरमैन नेपरा बोले के इलेक्ट्रिक के सारे मामला गड़बड़ हैं। कराची में नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे का मामला। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने नालों की सफाई का काम सिंध हुकूमत के हवाले करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध की 30 अगस्त तक नालों की सफाई के लिए मोहलत देने की इस्तदा। कहते हैं वजीर आला सिंध खुद नालों की सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत जब खुद नालों की सफाई कर रही थी तो NDA में क्यों आई? आप नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। बात आइलैंड नाले पर कब्जा खत्म कराएं। पेशावर वालों के लिए खुशखबरी। BRT में सफर के लिए हो जाएं तैयार। वजीर आजम इमरान खान BRT मंसूबे का इफ्तिताह आज करेंगे। इब्तदाई तौर पर 220 एयर कंडीशन बसें चलेंगी। पेशावर के शहरियों को बाइज्जत सफर करने का मौका मिलेगा। गुज़श्ता 5 दिन में BRT के लाखों कार्ड फरोख्त हो चुके। मुश्किल इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं पेशावर के शहरियों के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस में 70 गैस कंपनीज की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत का गैस कंपनीज को तकरीबन 417 अरब का टैक्स अदा करने का हुक्म। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए GIDC के 220 अरब रुपए मुआफ किए थे। अपोजिशन की तनकीद पर हुकूमत ने यह ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को मामला अदालत उज़्मा में ले जाने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं नुमाइश में रखी नायाब तस्वीर जद्दोजहद आज़ादी को नुमायाँ करती हैं। माजी के हुक्मरानों ने ज़ाती मफाद के लिए फ़ैसले किए। माजी के हुक्मरानों की पॉलिसी से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा। हम कानून की हुक्मरानी मेरिट इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं। मुल्क को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में सबको हिस्सा लेना चाहिए। कायद आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था अब उसकी अहमियत वाज़ेह है। जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची तक खैबर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। हर तरफ मिल्ली नगमों की गूंज। बच्चों ने गली महलों और घरों को झंडियों से सजा दिया। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में मजीद 10 अमवात और 753 नए केसेस रिपोर्ट। इंतकाल करने वालों की तादाद 6100 से जायद हो गई। केसेस 2,86,674 तक पहुँच गए। अब तक 2,64,060 अफराद सेहतियाब। एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 16,475 रह गई। चीन की जानिब से पाकिस्तान को मजीद 1,000 वेंटिलेटर्स दे दिए गए। चेयरमैन NDA कहते हैं पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाक चीन दोस्ती शहद की तरह मीठी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कानून का अहम इजलास। जनूबी पंजाब में गुर्बत के खात्मे के लिए जारी मनसूबे की तौसीक़ के मुआहदे की तजवीज़ की मंजूरी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स का मुसव्वदा भी मंजूर। गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से अमवात का मामला। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परसों के इलेक्ट्रिक को मामला दुरुस्त करने का कहा। कल आधे कराची में बिजली बंद कर दी। लोग मरते हैं और ये जाकर जमानत करा लेते हैं। जिस कंपनी का मालिक जेल में बैठा हो उससे क्या उम्मीद है। अदालत ने विफाक से कराची में बिजली फराहम करने का प्लान तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के मामले पर आइंदा समाअत 2 हफ्तों बाद इस्लामाबाद में की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद आज भी के इलेक्ट्रिक पर बरहम हुए। बिजली की बंदिश पर सीईओ के इलेक्ट्रिक पर सवालों की बौछार कर दी। कहा कि आधा कराची बिजली से महरूम है। ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले। परसों इनको कहा तो कल आधे कराची में बिजली बंद कर दी। इनका दिमाग ठीक है। लोग मरते हैं और ये जाकर 50-50 हज़ार में हाई कोर्ट से जमानत करा लेते हैं। लोगों की जिंदगी का मामला है, हम शहरियों को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन नेपरा ने अदालत को बताया कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई हो तो स्टे ले लेते हैं। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन की 40 बिलियन से जायद वाजबात पर भी हुक्म इम्तना ले रखा है। इनके हर मंसूबे में गड़बड़ है। जिन सार्फिन का पैसा बनता है के इलेक्ट्रिक वापस करे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत से कराची को बिजली की फराहमी से मुताल्लिक प्लान पेश करने की हिदायत करते हुए केस की आइंदा समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। 2 हफ्ते बाद केस की समाअत इस्लामाबाद में होगी। कराची में नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे की रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने नालों की सफाई का काम सिंध हुकूमत के हवाले करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध ने 30 अगस्त तक नालों की सफाई के लिए मोहलत देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत जब खुद नालों की सफाई कर रही थी तो एनडीए में क्यों आई। आप नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। कराची में नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे की रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने नालों की सफाई का काम सिंध हुकूमत के हवाले करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध ने 30 अगस्त तक नालों की सफाई के लिए मोहलत देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, जब सिंध हुकूमत खुद नालों की सफाई कर रही थी तो एनडीए में क्यों आई। आप नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। कराची में नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे की रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। अदालत ने नालों की सफाई का काम सिंध हुकूमत के हवाले करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने 30 अगस्त तक नालों की सफाई के लिए मोहलत देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत जब खुद नालों की सफाई कर रही थी तो एनडीए में क्यों आई। आप नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला सिंध खुद नालों की सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत खुद नालों की सफाई कर रही थी तो एनडीए में क्यों आई। आप नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि कराची साफ कर दिया। इंतज़ार हुआ ख़त्म। वज़ीर आज़म इमरान खान आज BRT का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत कई अहम शख्सियात इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। चमकनी स्टेशन पर वज़ीर आज़म को BRT से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। मनसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए हैं। BRT मनसूबे का आगाज़ अक्टूबर 2017 में हुआ था। प्रोजेक्ट 34 माह में मुकम्मल हुआ। 27 अरब का तखमीने वाला मनसूबा 67 अरब में मुकम्मल किया गया। BRT में सब्सिडी के लिए बजट में 2 अरब रुपए रखे गए हैं। 65 किलोमीटर पर मुश्तमिल मनसूबे पर 220 बसें चलेंगी। हर 10 किलोमीटर का किराया 10 रुपये होगा। चमकनी से हयाताबाद रूट पर 16 स्टेशन कायम किए गए हैं। हर स्टेशन पर टिकट का हुसूल भी मुमकिन होगा। BRT में 13 किलोमीटर के ओवरहेड हैं, जिनमें 9 स्टेशन ओवरहेड बनाए गए हैं। BRT में सफ़र करने वाले शहरियों के लिए गुज़श्ता रोज़ जू कार्ड भी जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस में गैस कंपनीज की अपीलें मुस्तरद करते हुए उन्हें GIDC टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 20 फरवरी को फैसला महफूज किया, जो आज सुनाया गया। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। केस में 70 से जायद कंपनीज फरीक थीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में गैस कंपनीज को हुक्म दिया कि 417 अरब का टैक्स हुकूमत को अदा किया जाए। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए GIDC के 220 अरब रुपए मुआफ किए थे, लेकिन अपोजिशन की तनकीद पर हुकूमत ने यह ऑर्डिनेंस वापस ले लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को इस ज़िम्न में हिदायत की थी कि इस मामले को अदालत उज़्मा में ले जाकर इसका जल्द समाअत की इस्तदा की जाए।